वाले हैं जो एमपी पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं। अपकमिंग वैकेंसी जैसे ही आएंगी, ओपन होंगी, आप ये मान के चलिए एक खबर निकल करके वायरल हो रही है। उस वायरल का सच क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आर्टिकल है एक अखबार का, उसमें ये दिखाया गया है कि जो एमपी पुलिस 2025 की जो वैकेंसीज हैं वो इसी अप्रैल महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर सुनें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ऑथेंटिक जानकारी के लिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से और क्लियरिटी आपके सामने आ पाएगी। ठीक है, तो उस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा, उसमें देखा समझा, उसमें लिखा है कि अप्रैल महीने यानी इसी महीने के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ तो फाइनली देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आज ही की न्यूज़ है, दैनिक भास्कर भोपाल से 12/4। देखिए ये आज की डेट भी आप देख सकते हैं। अब इसी महीने 7500 आरक्षकों के लिए भर्ती निकालने का दावा किया जा रहा है। और जो भर्ती लेट हो रही है उसके बारे में भी यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये भर्ती लेट हो रही है, उसको लेकर के यहाँ पर क्या जवाब दिया गया है या फिर क्या कहा गया है। दिसंबर से देखिए यहाँ पर 3 महीने से पूरा ठप पड़ा है। दिसंबर 2024 के बाद से अब तक एक भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी थोड़ा आगे देख लेंगे। युवा बेरोजगारों के बीच लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन ग्रुप्स तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, भर्ती कब निकलेगी 3 महीने की खामोशी के बाद। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप और आसानी से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए देरी को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया गया है कि भर्ती में जो देरी है वो क्यों हो रही है। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार का कहना है कि ईएसबी की ओर से अभी तक इसकी देरी को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही यह बताया गया है कि अगली भर्ती किस महीने तक आएगी। इससे उम्मीदवारों के मन में असमंजस बढ़ गया है। उधर ईएसबी के अधिकारियों का कहना है कि नई भर्ती की तैयारी चल रही है। इस महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। लगभग 7,500 पदों के लिए आरक्षक की रूल बुक तैयार की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से ईएसबी की डिमांड मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर ये बताया गया है, भर्ती समय पर हो, उम्मीदवारों का ये कहना है। जो बाकी देखिए प्रक्रिया है वो भी लटकी हुई है, वो ऐसा क्यों है देखिए यहाँ पर थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए आरक्षकों की नियुक्तियां अटकी। जो भर्ती अभी फाइनल हुई है, फाइनल रिजल्ट आ गया है। देखिए का फाइनल रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति अटक गई है। चयनित आरक्षकों का जिले का आवंटन नहीं हो सका, मेडिकल परीक्षण नहीं हो सके, इससे उम्मीदवार परेशान है। तो ये यहाँ पर थोड़ी संभावना बनी हुई है ये इस दिक्कत को। अभी थोड़ा यहाँ पर देखिए एक बात क्लियर है, ये यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा है, डिमांड मिल सकती है। यानी कि इस महीने जो अप्रैल लास्ट तक संभावना पूरी है। 100% आने की संभावना तो नहीं कह सकते, ये बात गलत होगी, लेकिन 80 से 90% अपन जा सकते हैं। ठीक है, 80 से 90% पे ये बात आपकी आसानी से पहुंच सकती है कि वहां तक ये बात शायद पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं थोड़ा और आगे जानने का प्रयास करूंगा यहाँ से। जो लोग असफल हुए हैं उनको तो अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहना चाहिए, और जो लोग नए भी हैं उनको भी फोकस करते रहना चाहिए। 80+ स्कोर कैसे करें एमपी पुलिस के अंतर्गत, बहुत जल्द मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो उस वीडियो को अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो मेरा मानना यह है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता और एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी स्ट्रेटजी प्लान को बनाने के लिए, यानी कि आपको हार्ड वर्क करने की। देखिए कुछ लोग तैयारी हार्ड वर्क पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर चुनिंदा टॉपिक और चुनिंदा सब्जेक्ट पर फोकस करके एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब आप मेरी स्ट्रेटजी प्लान को आप अगर फॉलो करते हैं और उसे कंटिन्यू डेली रूटीन में लाते हैं। जितना मैं आपको बता रहा हूं डेली टारगेट के तौर पर, मान लीजिए मैंने आपको कुछ दिया कि आज आपको ये तैयार करना है, तो आपको एक्स्ट्रा फोकस नहीं करना है। ये बात, मेरी बात अच्छे से समझ लेना। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो कंपटीशन का माहौल है कि कट ऑफ जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। अगली जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें कट ऑफ थोड़ा और ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी डिपेंड देखिए पेपर के लेवल पर भी करता है कि पेपर का जो लेवल है वो कितना रहा। अगर ये सारी बातें मेरी आप सुन पा रहे हैं अच्छे से, तो मैं फिर कह रहा हूं ऑथेंटिक जानकारी अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू,
तो मेरे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके सही और सटीक जानकारी के लिए। उसमें मैं जो 80+ स्कोर का किस प्रकार, देखिए 3 बार मैंने भी एमपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती थी, मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। आपको हार्ड वर्क की जगह अगर मैं आपसे कहूं स्मार्टनेस तरीके से अगर आप स्टडी प्लान करते हैं तो 100% आप औरों से बेहतर करेंगे। देखिए एक तो वो होता है जो कंटिन्यू पढ़ता रहता है, तो ज्यादा पढ़ने की अपेक्षा मेरा मानना यह है कि इस तरीके से और उतना पढ़ा जाए कि जहां से एग्जाम 100% क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर आप इस तरीके से मान करके और उसको सोच समझ करके एग्जाम का एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करके अगर आप तैयारी करते हैं, गारंटेड मानना आप एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते। 80+ स्कोर लाने के लिए एक दिन में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, ये मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये कहना थोड़ा आसान लगता है लेकिन इस पर कुछ ना कुछ आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। हो सकता है आपका 65 से 70 स्कोर होता हो, इससे आगे नहीं बढ़ता हो, तो लेकिन ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ाने से मतलब सिलेक्शन आपका होना ना होना वो एक अलग बात है। मान लीजिए 10,000 बच्चे हैं किसी कोचिंग पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, 10,000 में से 100-200 बच्चों का तो सिलेक्शन होना ही होना है, ये बात स्वाभाविक सी है। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन और ज्यादा दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। शायद ये बात मेरी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में शायद, और मैं यही कहूंगा कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, पढ़ने के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस पर फोकस करें। अगर नहीं भी मन लगता है तो लेकिन पढ़ाई छोड़ना बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद,